हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ CSIR के IITR इंस्टीट्यूट के बारे में, और यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। काफ़ी सारी पोजीशंस हैं और अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या डेडलाइंस हैं और किस तरीके का पेपर का पैटर्न होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। इन सारी बातों को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसका जो ईमेल आईडी, जो इसका वेबसाइट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली आ सके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी में एक पूरा एक डिटेल दिया हुआ है, और ये क्लिक फॉर एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के लिए यहाँ पे क्लिक करें लिखा हुआ है, और इसके नीचे आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। दैट मीन्स यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। एडवर्टाइजमेंट PDF फॉर्म में है। वो PDF फॉर्म मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी मैं समय समय पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल देता रहता हूँ। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप PDF डाउनलोड करेंगे तो ये PDF है आपके CSIR IITR की जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट की। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसके एडवर्टाइजमेंट का नंबर क्या है। IITR/1/2024। ये डेट नोटिफाई कब हुआ है? 26 फरवरी को नोटिफाई हुआ है। अच्छा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन 1 मार्च 2024 से 10 बजे सुबह से ये शुरू हुआ है, और 31 मार्च 5:30 बजे शाम को ये एंड होगा। यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये तो शुरुआत में CSIR IITR के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ से एक्चुअल चीज़ें शुरू हैं। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट्स एंड टेक्नीशियंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एंथुजियास्टिक यंग इंडियंस हैविंग एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस के बारे में दिया हुआ है, और कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3 सीट्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड की 1, SC की 1, OBC की 2 और EWS की 1 सीट है। तो टोटल मिलाकर के 8 सीट यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 6 फॉलो होगा। इमोल्यूमेंट्स जो हैं वो 63,312 रुपीज़ हैं। 28 ईयर्स जो है वो अपर एज लिमिट है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जैसे रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन की पोजीशन है। तो टेक्नीशियन की पोजीशन में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3 सीट्स, फिजिकली डिसेबल्ड की 1, ESM की 1, SC की 2, OBC की 3, EWS की 1 सीट है। तो टोटल यहाँ पे 11 सीट्स हैं। पे मैट्रिक्स 2 फॉलो होगा, और जो टोटल इमोल्यूमेंट्स हैं वो 34,625 रुपीज़ है, और 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। याद रखिएगा कि टोटल इमोल्यूमेंट्स मीन्स अप्रॉक्सीमेट टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑन मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस इन लखनऊ सिटी। तो क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लखनऊ सिटी है तो वहाँ पे HRA जो है वो लखनऊ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट की डिटेलिंग ले लेते हैं। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो पोस्ट कोड TA1 की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे एरिया केमिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंसेज में भी आई हुई है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ग्रेजुअली एक एक करके आगे बात करते हैं। तो ये केमिकल साइंसेज में आई हुई है, कैटेगरी अनरिजर्व्ड की है। पे मैट्रिक्स में बता चुका हूँ, 6th है। 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो BSc इन केमिकल साइंस मांग रहे हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन केमिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर और ये भी दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। BSc इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है? टू असिस्ट साइंटिस्ट एंड कैरी आउट एनालिसिस ऑफ केमिकल सैंपल्स। TA2 की बात करते हैं तो ये टेक्निकल असिस्टेंट ये भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो अप्लाई करिएगा। ये टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है, और ये सिविल इंजीनियरिंग की है, OBC की कैटेगरी में है। यहाँ पे दिया हुआ है इसका डिटेल्स, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एरिया एनिमल हाउस एंड GLP फैसिलिटी है।
अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है, पे लेवल वही फॉलो होगा। बीएससी इन बायोलॉजिकल स्ट्रीम मांग रहा है 60% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा एंड 1 ईयर डिप्लोमा एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी एनिमल केयर या एनिमल हैंडलिंग के आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी और इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल स्ट्रीम, इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे मेंशन्ड है राइट हैंड कॉलम पे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की डिग्री हो विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन द रेलिवेंट फील्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और पोजीशन TA5 जो है टेक्निकल असिस्टेंट की, ये भी बायोलॉजिकल साइंस के एरिया में ही है। यहाँ पे बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंस मांग रहा है, इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन द एरिया ऑफ एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस मांग रहा है। यहाँ पर नीचे और में भी बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये है। अब यहाँ पे भी साइंटिस्ट को असिस्ट करना और एनिमल हाउस या एनिमल हैंडलिंग टेस्टिंग फैसिलिटी का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, टेक्निकल असिस्टेंट की ये भी पोजीशन है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में ये है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इस सब में अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एरिया जो है नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी का है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट मॉडलिंग का है। EWS कैटेगरी की सीट है। तो बीएससी इन इक्विवेलेंट इन द मेडिकल ऑल ब्रांचेस या बायोमेडिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द R&D डोमेन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आ जाइए, टेक्निकल असिस्टेंट TA8 की पोजीशन है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिसर्च, HR, आउटरीच, पब्लिक सोशल कम्युनिकेशन की पोजीशन है। यहाँ पर बीएससी इन इक्विवेलेंट इन लाइफ बायोलॉजिकल मेडिकल ऑल ब्रांचेस विद मिनिमम 60% मार्क्स इन 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो सेकंड पोजीशन है यानी कि टेक्नीशियन वाली पोजीशन है, उसको देख लेते हैं। तो टेक्नीशियन 1 ये केमिकल साइंसेज का एरिया है, आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। नेक्स्ट टेक्नीशियन TEC2 कोड दिया हुआ है, सेंसर एंड डिवाइस डेवलपमेंट की पोजीशन है, राइट हैंड साइड पे आप चेकआउट कर सकते हैं क्राइटेरिया। ये टेक्नीशियन 1 की एरिया यहाँ पे प्लम्बर का एरिया है, नीचे इलेक्ट्रीशियन का एरिया है, रेफ्रिजरेशन का एरिया है, कंप्यूटर साइंस का एरिया है, इसके अलावा ये भी कंप्यूटर साइंस का एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस का एरिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक पोजीशन है, EWS की एक पोजीशन है, और यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड आप पास होने चाहिए, SSC और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI डिप्लोमा इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो ये डिटेल्स हो गई। अब मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में ज़रा बात करता हूँ। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो देख लीजिए। तो कैंडिडेट्स, जो भी स्क्रीनिंग कमेटी कैंडिडेट्स को रिकमेंड करेगी उनको ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे ट्रेड या स्किल टेस्ट को उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 पेपर्स होंगे। The second and the third paper will be evaluated only for those candidates who secure minimum threshold marks determined by the selection committee in the first paper. तो जो लोग फर्स्ट पेपर में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को क्रॉस करेंगे उन्हीं का सेकेंड और थर्ड पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है ना। तो अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन पूरा OMR बेस्ड होगा, और OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड होगा, अभी इसके ऊपर डिसाइडेड नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर बनाया जाएगा, और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे, और टोटल टाइम अलॉटेड 3 आवर्स होगा। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी की टेस्ट होगी, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का टोटल होगा, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी में बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ये सब पूछा जाएगा, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर नंबर 2 की बात करूँ तो टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स है, जैसे कि यहाँ पे टाइम अलॉटेड 1 आवर था, यहाँ पे टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स है। GA का 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा, यानी कि 3 नंबर हर क्वेश्चन का, और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन से 3 नंबर हर क्वेश्चन का 75 मार्क्स ये हो गया, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर हो गया यहाँ पे। अब पेपर नंबर 3 की बात करता हूँ तो टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स है। कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे
नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 300 के हो जाएंगे क्योंकि 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्क्स 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्नीशियन 1 पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड स्किल, विल बी इनवाइटेड, या जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाएंगे उनको, ये बेसिकली टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो स्क्रीनिंग कमेटी उनको इनवाइट करेगी ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए। अगर ट्रेड स्किल टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको कम्पिटिटिव रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहले वाले टेस्ट में ठीक मार्क्स पा जाते हैं तो ही आपका सेकेंड और थर्ड पेपर चेक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए OMR बेस्ड होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा, स्टैंडर्ड SSC का होगा या ITI या 12th स्टैंडर्ड का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 मार्क्स, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। टोटल टाइम अलॉटेड 2.5 घंटा होगा। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी होगा पहला, जैसे कि ऊपर में हमने टेक्निकल असिस्टेंट में देखा था, यहाँ पर भी पेपर का जो टाइम होगा 1 आवर होगा। इसके बाद GA और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और पेपर 3 जो है वो 90 मिनट्स का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट 50 और 150 मार्क्स के ऊपर 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दी हुई हैं, जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन है। नीचे आप देखें तो इसकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 5:30 बजे तक है, तो आपको ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरना है, तब तक की ज़रूर भर लीजिएगा। ये और कुछ है, एग्ज़ामिनेशन जो वेन्यू होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ में ही होगा। और जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। ये हो गया। और इसके बाद रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है ये चेकआउट कर सकते हैं। 1 तारीख से फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ का पेमेंट भी करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को ही आप यहाँ पे लगाइएगा। आपको यहाँ पे रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक बार फ़ीस देने के बाद फ़ीस किसी भी हालत में रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये सब भी मेंशन्ड है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का आप ज़रूर पहले से ही इंतज़ाम करके रखिएगा। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।